युद्ध से पहले वृषाली की विनती सुनकर कर्ण का मन दुविधा में था। वह सोच रहा था कि पत्नी और बच्चों का साथ छोड़ना कितना कठिन है, पर दुर्योधन के प्रति उसकी मित्रता और दिए हुए वचन से पीछे हटना भी असंभव था। उसे पता था कि युद्ध उसका अंत ले आएगा, फिर भी सम्मान और प्रतिज्ञा निभाना उसके लिए जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। दिल परिवार के लिए रो रहा था, लेकिन मस्तिष्क कर्तव्य पर अडिग था। मैं हूं आपके दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। भानुसेन का अंत्य संस्कार करने के लिए गया हुआ सत्यसेन अभी लौटा नहीं था। मेरे मृत पुत्र की आत्मा, क्योंकि मैं उसके लिए गया नहीं था, इसलिए मुझ पर क्रुद्ध नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। संग्राम में वीरोचित मरण स्वीकार करने वाले उस वीर को यह ज्ञात भी नहीं था कि जिस भीम ने उसका वध किया वह उसका चाचा ही है। अज्ञान के कारण ही सही, परंतु भीम ने मेरे एक पुत्र की बलि ले ली थी। मेरे मन में श्रद्धा के, माया के, संबंध के बचे खुचे अंकुर भी उससे जलकर राख हो गए थे। मन बधिर था, शरीर सुन्न था। बीच बीच में पितामह की विकलांग मूर्ति शिविर के पटल पटल पर दिखाई दे जाती थी। वैर भावना रखते हुए युद्ध करो, अहंकार रहित होकर नेतृत्व करो। उनके अंतिम शब्द आंखों के आगे नाच रहे थे। आंख बंद किए मैं आसन पर बैठा था, पर मृदुल आसन मुझे कटीला लग रहा था। महाराज, बाहर आपसे मिलने के लिए कौन आया है? देखिए तो। जैसे वायु का झोंका अनजाने में भीतर आ जाता है, वैसे ही सत्यसेन कब शिविर में घुस आया, इसका पता भी न चला। सत्यसेन जाओ, अब कर्ण से मिलने के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता, सम्रांगण में अर्जुन को छोड़कर। असह्य वेदना से मैंने शिविर के द्वार की ओर उंगली उठाकर उसको बाहर जाने को कहा। नहीं महाराज, बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसको देखते ही आप घड़ी भर के लिए मृत्यु को भी रोक देंगे। बाहर वृषाली खड़ी है। सत्यसेन बंधु के रूप में अपना कर्तव्य कर रहा था, या एक कुटुंब वत्सल के रूप में पत्नी को लाकर पति से मिला रहा था, या कल सेनापति बनने वाले अपने नायक की मनस्थिति जानने वाले सैनिक का कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे आसपास के ये सब लोग बिना लोभ के मुझ पर अकारण ही इतनी प्रेम वर्षा क्यों कर रहे थे? सचमुच ही मैं उसके योग्य हूं क्या? वृषाली, तो फिर वह बाहर ही क्यों खड़ी है सत्यसेन? मैंने उसको शिविर से बाहर देखते हुए कहा। उसका कहना है कि युद्ध से पूर्व एक सेना प्रमुख के शिविर में उसकी स्त्री को देखकर कल सैनिक कहेंगे कि हम सब की स्त्रियां यदि इसी तरह शिविर में आए तो क्या उचित होगा? महाराज उनको क्या उत्तर देंगे? इसीलिए वह बाहर खड़ी है। आपके दर्शनों के लिए वह बहुत ही आतुर है महाराज। मैं भी चाहता हूं, तभी तो अंधकार की चिंता न करते हुए मैं हस्तिनापुर से उसको लाया हूं। उसका बंधु हूं ना। वह भान रहित हो रहा था। उसका प्रत्येक शब्द प्रार्थना जैसा था। चलो, मैं उसके पीछे पीछे शिविर से बाहर आया। मशाल के धूमिल प्रकाश में मेरी पत्नी खड़ी थी। भानुसेन की मृत्यु की वार्ता सत्यसेन ने शायद उससे कही नहीं थी, तभी वह शांत थी। मेरे जीवन की सहचरी युद्ध भूमि में भी मेरा साथ निभाने वाली थी क्या? वृषाली, अंदर आओ। महाराज, वह संकोच कर रही थी। आओ वृषाली, तुम्हारे आगमन से कोई भी कुरु सैनिक माथे पर बल नहीं डालेगा। आदर्श आदर्श कहकर जो विचार मैंने हृदय से लगा रखे थे, समाज की दृष्टि में उनका मूल्य कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। अब तुम कैसा आदर्श निभा रही हो? संकोच मत करो। मस्तक पर लपेटा हुआ अंशुक संवारती हुई वह शिविर में आई। मेरे कहने पर तो वह धधकती हुई अग्नि में भी जा सकती थी। विशाली, तुम अकेली ही आई हो? मैं और अधिक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। माताजी और पिताजी अब बहुत शिथिल हो गए हैं, वे यहां तक नहीं आ सकते। वृषकेतु भानुसेन के लिए शोक कर रहा है। उसको संभालने के लिए सुप्रिया वहीं रह गई है। मैंने ही उसको वहां छोड़ा है। तो उसके मरने की बात तुम जानती हो? किसने कहा? भानुसेन के मर जाने पर भी वह इतनी शांत कैसे रह सकती थी? वह कर्ण की पत्नी थी। इस आन को वह कितनी दृढ़ता से निभा रही थी। सत्यसेन भैया ने। और आप उसके अंत्य संस्कार में नहीं गए? यह बात भी सब जान गए हैं।
शोकावेग से उसने सिर झुका लिया। अंशुक का छोर आंखों से लगाया। वृषाली, क्या कहा जाए यह मुझे सूझ नहीं रहा था। मैं जानती हूँ महाराज, मुझ जैसी एक शूद्र सारथी कन्या से विवाह करके आपका जीवन व्यर्थ ही बीता, परंतु आप अपने माता पिता को कैसे भूल गए? उनके दर्शन करने की भी इच्छा आपको क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं आए राजनगर? किसने किसने तुमसे कहा कि मैं सारथी नहीं हूं? राजमाता कुंती देवी ने। गंगा के किनारे आपने उनको जो वचन दिया है उसको लेकर और कोई निश्चिंत होकर वापस जा सकता था, परंतु वे मुझसे भी मिली केवल इसीलिए कि किस लिए? अब भी उनका मन आपके लिए व्याकुल है, इसलिए पत्नी होने के कारण मैं भी आपसे कुछ कहूं इसीलिए। महाराज, आपके प्रति उनके प्रेम की सीमा नहीं है। हमारे लिए ना सही, परंतु उनके लिए ही आप इस युद्ध को रोक दें। विशाली, क्या तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे साथ विवाह करके मेरा जीवन व्यर्थ हो गया? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ही मैंने श्री कृष्ण से इनकार किया है, राजमाता को वापस भेजा है, पितामह की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। मैं सारथी था और आज भी वही हूं। विवश होकर नहीं, अपितु अभिमान से मैं सबसे कहूंगा कि मैं राधा माता और तात अधिरथ का पुत्र हूं, और यदि तुम प्रातःकाल तक रुक जाओगी तो कल उदित होते हुए सूर्य भगवान से भी तुम्हारे सामने कह दूंगा कि क्या वृषाली जैसी पत्नी यदि मिल सके तो एक ही क्या 100 जन्मों में भी मैं सूतपुत्र ही रहना चाहूंगा। परंतु तुम युद्ध के संबंध में कुछ मत कहो, वह अब रुक नहीं सकता। महाराज, इसी आशा को हृदय में संजोकर मैं विगत 15 दिनों से, जब से राजमाता मिलकर गई हैं तभी से, अपने फूटे घड़े के टुकड़े की अश्रु पुष्पों से अर्चना कर रही हूं। आप हमारे ही हैं, हमें मत छोड़ना। उसका गोल गौरवर्णी मुखरूपी श्वेत कमल अश्रु के तुषार कणों से डबडबा गया। आगे बढ़कर उसने झुककर मेरे चरणों का स्पर्श किया। मेरा मन अभिमान, प्रेम और अपनत्व की भाव लहरियों से आकंठ भर गया। वृषाली, उठो। शांतनु महाराज ने मत्स्यगंधा को कभी छोड़ा था? यह बात तुमने आज तक नगर में किसी से कभी सुनी है क्या? ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा को ठुकराया था, यह बात कभी किसी ने कही है तुमसे? मैं उसी नगर में, उसी राजभवन में बड़ा हुआ हूं। पति पत्नी पूर्व जन्म से एकत्र संयुक्त की हुई 2 देहों की एक ही आत्मा जैसे होते हैं। समाज धर्म नीति कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता। झूठी प्रतिष्ठा उस पवित्र बंधन को तोड़ नहीं सकती। उठो, शांतिपूर्वक नगर में जाओ, और यदि दे सको तो उस घड़े के टुकड़े का आधा भाग सुप्रिया को भी दे देना। तुम सुज्ञ हो, ज्येष्ठ हो। उठो। उसकी भुजाएं पकड़कर थरथराते हाथों से मैंने उसे उठाया। जैसे लता वृक्ष से लिपट जाती है, वैसे ही वह एकदम कसकर मुझसे लिपट गई। उसकी घनी कुंचित केश राशि पर फिरता हुआ मेरा हाथ उसे कह रहा था, वृषाली, यदि जीवित रहा तो फिर गंगा का किनारा है, यमुना की जल तरंगे हैं, नहीं तो स्वर्ग गंगा के तट पर फिर मिलेंगे। चलती हूं मैं। हमारे विवाह में राजमाता कुंती देवी ने जो अंगुली त्राण दिया था वह अपने अंशुक के छोर से निकालकर उसने मेरे दाएं हाथ के अंगूठे पर चढ़ा दिया। उसके शरीर पर वही सुनहरी बिंदु वाली नीली अतल सी साड़ी थी। दोनों वस्तुएं उसने राजमाता की ही चुनी थीं। जाओ और राधा माता से कहना कि कल सूर्योदय से पहले दर्शन करने और आशीर्वाद लेने भवन आऊंगा, मैंने कहा। अंशुक मुख के चारों ओर लपेटकर शिविर के बुने हुए पटल को दूर हटाती हुई वह बाहर चली गई। बाहर खड़े सत्यसेन की आंखें आनंद से चमक उठीं। यह मुझको मशाल के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे गया। एक हाथ में मशाल लेकर अत्यधिक तत्परता से वह रथनीड़ पर चढ़ गया। वृषाली के रथ में बैठते ही उसने वलगांव को झटका। प्रतीति का एक सूक्ष्म तार मेरे मन में कहीं झनकृत हो उठा। मैं पति होकर भी एक महत्वपूर्ण संस्कार विधि भूल गया था। सत्यसेन, ठहरो। शिविर के द्वार से हाथ उठाकर मैंने उसको रोका। जो वृषाली को देना चाहिए था उसे तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। एक हाथ में तीक्ष्ण फल का सर्प बाण लेकर मैं लगभग दौड़ता हुआ ही रथ के पास पहुंचा। वे दोनों ही चकित होकर देख रहे थे। वृषाली, तुम्हारा सौभाग्य अलंकार रह ही गया। हाथ में लगा बाण बाएं अंगूठे में चुभोकर उस पर तरंगित होने वाले बड़े से रक्त बिंदु को
मैंने दाएं अंगूठे से उसके विशाल भाल पर लगा दिया। वह उस कुमकुम तिलक से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, शुचिभूत दिखाई दे रही थी। जो ये कहते हैं कि इंद्र को कवच कुंडल दान करके कर्ण ने भूल की, वे कैसे जान पाएंगे कि इस समय यदि देह पर अभेद्य कवच होता तो मैं वृषाली के भाल पर वैसा मंगल तिलक लगाने के सौभाग्य से वंचित रह जाता। सत्यसेन ने वलगांव को झटका दिया। घोड़ों के दौड़ते ही उसके हाथ की ज्योति फरफर करती हुई राजनगर की ओर दौड़ने लगी। दूरस्थ मोड़ की आड़ में जब तक वह अदृश्य ना हो गया तब तक मैं एकटक उसी की ओर देखता रहा। कल प्रज्वलित होने वाले युद्ध में मेरे सामने एक ही मार्ग था, लड़ना, जो अपनी परंपरा के अनुरूप हो, जो कीर्तिदायक हो। कुरुओं के लिए लड़ना, कुरुओं की भूमि के लिए। किसने मेरी प्रवंचना की थी, यह नहीं कहा जा सकता था। दुर्योधन ने इतने वर्षों के दीर्घ समय में क्या किया था, यह मैं यदि किसी को बताता भी तो वह विश्वास न करता। शकुनी मामा दुशासन, महाराज धृतराष्ट्र किसी भी राजकीय व्यक्ति के लिए कल का महायुद्ध नहीं था। वह मुझे और केवल मुझे ही लड़ना था। जो उपलब्ध हो उन्हीं शस्त्र अस्त्रों से, जो मिले उसी आयुध से। इसी में मेरा कर्णबंध था, इसी में मेरी परंपरा का सम्मान था। कुरुओं का था, कुरुओं की भूमि का था। यह भूमि, इस भूमि के लिए न जाने कितनों ने कितने महान बलिदान किए हैं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन का रक्षण करने के लिए कितने नर वीरों ने, बालक बालिकाओं ने, स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन कमल उस महान यज्ञ में साहस से अर्पण किए हैं। आसपास के वातावरण में भ्रमण करने वाली उनकी आत्माओं के प्रति एकनिष्ठ रहने के लिए मुझे कल लड़ना था। हृदय में भावनाओं की जो आंधी चल रही थी उसको मैंने समय पर ही रोक दिया। नहीं तो क्या होता, यह मैं भी नहीं बता पाता। अरण्य में मार्गभ्रष्ट यात्री की तरह जो संभ्रम जीवन भर रहा था, उसका कहीं ना कहीं रुकना अत्यंत आवश्यक था। शांत भाव से मन को एक सूत्र में बांधकर मैं निद्राधीन हो गया। इस उपन्यास के आगे के भाग श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, तो शुरू करते हैं। मैं जानता था कि युद्ध कभी अंतिम सत्य नहीं होता। युद्ध से समस्याएं कभी सुलझती नहीं, प्रश्न हल नहीं होते, बल्कि युद्ध के विशाल नरसंहार से यह गंभीर भय उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य जाति कहीं श्रद्धा ही ना खो बैठे। समाज के पतनोन्मुख होने का भय रहता है। राष्ट्र की सांस्कृतिक नींव के हिल जाने की संभावना रहती है। जिन रम्य स्वप्नों को मानव जाति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हृदय से लगाए रही है, उनके भंग होने का डर रहता है। जीवन का मूल उद्देश्य खोजते समय संभ्रम के काले काले वलय बुद्धि को घेर सकते हैं। फिर भी मैंने कुरुओं और पांडवों का महायुद्ध प्रज्वलित कर दिया था। लक्ष्य लक्ष्य योद्धाओं की बलि लेने वाले महायुद्ध का महायज्ञ आरंभ किया था। प्रत्येक मन में संचित सुप्त क्रूरता का मुक्त विस्फोट करने वाला रोमांचक खेल प्रारंभ किया था। कण कण में विद्यमान जिस चेतना से विश्व संचालित होता है, उन तेजस्वी कणों का रोमांचक संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। क्यों, किस लिए? क्या इसलिए कि मैं एक पाषाण हृदय वदिक था? क्या मैं यह चाहता था कि संसार में कोई जीवित ही ना बचे? आर्यावर्त में क्रूरता का, अश्रद्धा का, अराजकता का, स्वेच्छाचार का साम्राज्य छा जाए, इसलिए? कदापि नहीं। मैंने युद्धाग्नि प्रज्वलित की थी। हाथ से गांडीव को फेंक कर नातों के प्रेम में भ्रांत हुए शुष्क कंठ वाले अर्जुन को पुनः धनुष उठाने को प्रवृत्त किया था। स्वयं उसके घोड़ों का संचालन करने के लिए उसके नंदी घोष रथ की वल्गाएं अपने हाथ में ली थीं। युद्ध के तीसरे ही दिन हाथ में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग हो गई। फिर भी मैंने उसकी कोई चिंता नहीं की। क्यों किया था मैंने यह सब? किस लिए? द्रौपदी के निष्कलंक चरित्र की घोर विडंबना करने वाले दुर्योधन दुशासन को केवल दंड देने के लिए? शकुनी मामा की कपटपूर्ण राजनीति का सदा के लिए उन्मूलन करने के लिए? भीष्म द्रोण की मुग्ध और असमर्थ तटस्थता का मुख खोलने के लिए? धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में सत्य का चमचमाता अंजन लगाने के लिए? कर्ण के मार्ग भ्रष्ट, पथच्युत और अखंड संभ्रमित जीवन को स्वर्ग का सुयोग्य मार्ग दिखलाने के लिए? नहीं। यदि केवल ऐसा ही कोई उद्देश्य मेरा होता तो मेरा कार्य सरल था। विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उपाय योजना कर मैं उसको पूर्ण कर लेता। केवल 2 राज सिंहासनों का भी प्रश्न मेरे सामने नहीं था।
मेरे सामने प्रश्न था संपूर्ण मानव जाति का, प्रश्न था चिरंतन अंतिम सत्य का, प्रश्न था विविध प्रकार के अनगिनत कुंभ धारण कर रहने वाले अमर आत्म तत्व का। संसार का अंतिम और कभी ना बदलने वाला सत्य है प्रकाम में अमर चेतना। उसका अनुभव कोई भी अपने विलास सज्जित रंग भवन में रहकर कभी नहीं कर सकता। विशुद्ध आसक्ति पर जीवित रहकर पानी में जैसे हाथी से मगर चिपट जाता है, वैसे ही आसक्ति से चिपटकर इसका साक्षात्कार कोई कभी नहीं कर पाता। इसके लिए तो शरीर के एक एक स्नायु को इस बात का घनिष्ठ और निम्भ्रांत परिचय प्राप्त करना होता है कि जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु अनिवार्य है। मन, शरीर, बुद्धि सबको आत्मनिर्भर होना पड़ता है। तदंतर आवश्यकता नहीं रहती कि कोई अन्य व्यक्ति सत्य को बताए, उसको सिद्ध करे। वह स्वयं ही प्रत्येक शरीर से प्रकट होने लगता है। मुक्ति अथवा सर्वश्रेष्ठ आत्मानुभव कभी भीख मांगने से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। दूसरे के अन्न खाने से अपनी क्षुधा कभी शांत नहीं होती है। दूसरे के जल पीने से अपनी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार किसी के उपदेश मात्र से किसी का उद्धार नहीं होता। जहां जहां जीवन होता है, वहां वहां प्रकट होने की लालसा होती है, मुक्ति के लिए छटपटाहट होती है। बाहर से यह भले ही दिखाई न देता हो, परंतु भीतर अविराम गति से यही कार्य चलता रहता है। जीवन का अर्थ है प्रकटन। कभी कभी इस प्रकटन का प्रलयकारी दृश्य मानव जाति के सम्मुख आया करता है, क्योंकि ग्रंथ, उपदेश, नीति तत्व इनका उल्लंघन कर वह आसक्त बन जाती है। जग में दृश्य वस्तुओं के परे एक सूक्ष्म जगत है। यह देखने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। उस समय मानव जाति को घड़ी भर कहीं रुकना पड़ता है, और उसके लिए युद्ध जैसा प्रभावशाली अन्य कोई मार्ग नहीं होता। मैंने युद्धाग्नि प्रज्वलित की थी मात्र इसीलिए। 10 दिन हो गए थे। युद्ध की भयंकरता बढ़ती ही गई थी। उसकी गर्जना अति भयंकर हो उठी थी। अपने प्राण प्रिय भक्त अर्जुन के नंदी घोष के रथ नीड़ पर बैठकर उसके गतिमान रथ के श्वेत शुभ्र घोड़ों का संचालन करते हुए, स्वच्छंद रूप से चतुरंग दल में भ्रमण करते हुए मैंने वह देखा था। उसको देखते समय जिस पांडव पक्ष की सहायता के लिए मैं सारथी के रूप में ही सही कुरुक्षेत्र में उतरा, उन पांडवों की विजय का निश्चय मुझे पहले ही दिन से दृढ़ता से हो गया था। क्योंकि अर्जुन समेत 5 पांडवों को कृतांत काल जैसा लगने वाला असीम विक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण भीष्म का पतन होने तक सम्रांगण में उतरने वाला ही नहीं था। उसके समान अखंड साधना से सूचीभूत योजना कुशल ज्वलंत पराक्रमी सेनानायक कुरुओं के पक्ष में दूसरा कोई नहीं था। इसलिए शिष्टाचारवश जब मैं हस्तिनापुर गया था, तब उसके दिव्य कुल का स्पष्ट परिचय देकर मैंने उसको पांडवों के पक्ष में लौटाने का भरसक प्रयत्न किया था। परंतु महासागर जैसे उसके निश्चय को बदलने में सुदर्शन धारण करने वाले मेरे हाथ भी विफल सिद्ध हुए थे। मेरे सत्य कथन से उसका कुछ तेजोभंग हो सकेगा क्या, इस बात पर हस्तिनापुर से लौटते हुए मैंने विचार किया था। परंतु ऐसा होना बिल्कुल भी असंभव ही था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि जो भंग हो जाता है वह तेज नहीं होता, बल्कि वह सूर्यपुत्र है। यह समझते ही उस पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वह सबको चकित कर देने वाली थी। विदुर ने मुझे यह बताया था कि मुझसे मिलकर लौटने पर मैं सूर्यपुत्र हूँ की गर्जना करते हुए उसने 5 सुवर्ण जलकुंभ अंक में भरकर लुढ़का दिए थे। वही कर्ण भीष्म के पतन होने तक सम्रांगण में पैर ही नहीं रखने वाला था। इंद्र पहले ही अपने पुत्र अर्जुन के लिए बड़ी कुशलता से उसके कवच कुंडल हस्तगत कर चुका था। परशुराम ने तुझको ठीक युद्ध के अवसर पर ब्रह्मास्त्र स्फुरित नहीं होगा का मर्म भेदी शाप दिया था। महेंद्र पर्वत पर ब्राह्मण के तेरे रथ के चक्र को भूमि भी युद्ध में इसी तरह गाड़ रखेगी। उद्गारों को कोई भी नहीं भूल सकता था। कुंती देवी को तो उसने 4 पुत्रों का अभय दिया था। सूर्यपुत्र होकर भी प्रथम पांडव कर्ण की पात्रता मेरी जैसी अर्थात एक सारथी जैसी ही रह गई थी। परंतु सचमुच यही बात थी क्या? युद्ध का 11वां दिन उदित हुआ। कुरुओं का त्रिकोणी भगवा राज ध्वज हाथ में लिए गुरुदेव द्रोण कौरवों का नेतृत्व करने के लिए दृढ़तापूर्वक हमारे सामने आ खड़े हुए। द्रोण
द्रोण सभी शस्त्र अस्त्रों के साक्षात चलते फिरते वेद थे। 10वें दिन भीष्म के पतन के कारण रात भर विकल रहने वाली कुरुसेना द्रोण को सेनापति के वेश में देखकर फिर रणो उत्सुक होकर आवेश से गर्जना करने लगी। कुरुक्षेत्र का मुक्त वातावरण उनके गगन भेदी अखंड जय जयकार से निनादित होने लगा। आज पहली ही बार द्रोण के नेतृत्व में प्रचंड रथदल के प्रमुख के रूप में कर्ण सम्रांगण में उतरा था। लता बेलों से सुशोभित दमकते विशुद्ध सुवर्ण से मंडित अपने जैत्र रथ में सबसे लंबा होने के कारण वह ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे हिमालय पर कैलाश पर्वत का उत्तुंग शिखर शोभित होता है। उसके रथ पर हाथी को बांधने वाली श्रृंखलाओं से सुचिन्ह से युक्त काशाय वर्ण का अतल सी राजध्वज इतना फड़फड़ा रहा था कि उसके फड़फड़ाने के कारण उसको धारण करने वाला अनिदार सुवर्णी ईशादंड निरंतर डगमग डगमग हिल रहा था। सर्वांग पर लोह त्राण पहने हुए कर्ण राग से ढके हुए तप्त धधकते अंगारे जैसा ही था। उसके पास कवच कुंडल नहीं थे, उसका जीवन शाप दग्ध था, फिर भी वह अंगारे जैसा ही दाहक था। कितना ही छोटा क्यों न हो, फिर भी अग्नि का स्फुलिंग तो सदैव स्फुलिंग ही रहता है। मैं अच्छी तरह जानता था कि ताजे उत्साह वाले कर्ण के आगे अर्जुन को लाने में कोई भी बुद्धिमानी नहीं थी। इसीलिए रात को शिविर में जो बैठक हुई थी उसमें कर्ण के भय से चिंताग्रस्त होकर बार बार उस सूतपुत्र राधे का क्या होगा यह कहने वाले युधिष्ठिर को मैंने समझा दिया था कि जीवन भर दग्ध करने वाली अवहेलना से तथा स्थान स्थान पर होने वाले मान भंजन से बौखलाए हुए कर्ण रूपी झंझावात के सम्मुख अर्जुन जीर्ण पर्णकुटी की तरह क्षण भर में ही धराशायी हो जाएगा। उसको रोकने की शक्ति एक ही व्यक्ति में थी, पर्वतकाय भीम में। इसलिए हमने सर्वसम्मति से पहले भीम को कर्ण से भिड़ाने का निश्चय किया। वचन प्रिय अमर्षि कर्ण कुंती देवी को दिए गए वचन को कभी भूल नहीं सकता था। भीम को वह मारने वाला नहीं था। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पर भी वह प्राणांतक आक्रमण करने वाला नहीं था। अब उसका पराक्रम दांत उखाड़े हुए भुजंग और नखाग्र काटे हुए सिंह जैसा ही था। भीष्म के नेतृत्व में द्वैरथ द्वंद्व शंकुल और पाषाण क्षिपण का जो घनघोर युद्ध हुआ था उसमें पांडवों के 5 लाख योद्धा काम आ गए थे। भीम, श्वेत, सात्यकी, अर्जुन, दृष्टिद्युम्न, युयुधान, इन लोगों ने कौरवों के 10 लाख योद्धाओं को यम सदन पहुंचा दिया था। फिर भी कौरवों की सैन्य संख्या अधिक थी। कर्ण और द्रोण को सम्मुख रखकर 15 लाख का महासागर निरंतर खोल रहा था। हमारे नंदी घोष के पीछे 10 लाख सेना खड़ी थी। सूर्योदय होने पर अपने कंधों के बराबर ऊंचे और विविध आभूषणों से सुशोभित सुवर्ण मंडित नामारूपी जो विजय था, उस अपने भारी धनुष को रथदल के प्रमुख के रूप में कर्ण ने बहुत ऊंचा उठाकर इधर उधर घुमाया। अपना हिरण्य गर्भ नामक शुभ्र धवल विशाल शंख उसने अपने सतेज कंठ की घोड़ों की वल्गाओं जैसी दिखाई देने वाली मोटी मोटी रक्त में नसें फुलाते हुए बड़ी जोर से फूंका। जितना गगन भेदी नाद उसके शंख का था उतना अन्य किसी का नहीं था। नाग के सामने दौड़ते हुए अपने सहस्त्र रश्मि पिता को वह शंखनाद सुनाकर मानो कह रहा था, अंधकार भस्म करने वाली तुम्हारी किरण शलाकाओं की तरह ही मेरे अमोघ नाराज सर्पमुख सुवर्ण पुंख सुचि बस्तिक गौमुख चंद्रपति घृतपत्र आदि विविध बाण आज अर्जुन को दग्ध कर देंगे। अपने राज ध्वज पर अंकित हाथी की श्रृंखलाओं में मैं उसको ध्वज पर अंकित कपिवानर को कसकर जकड़ दूंगा। योद्धाओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला हिरण्य गर्भ का भेदक शंखनाद कर उसने विराट रथ दल को आगे बढ़ने के लिए भेदक चेतना में संकेत किया। उसकी हल्की नीली आंखें क्रोध से गहरी नीली दिखाई दे रही थीं। सेनापति द्रोण है, यह भूलकर उसका अनुसरण करने वाले महारथी अंगराज कर्ण जय तू जय तू जय तू कहते हुए उसी के नाम का अविरत जय जयकार करने लगे। वड़वानल से घिरे हुए निषद पर्वत जैसी दिखाई देने वाले उस प्रथम पांडव को देखकर प्रत्येक पांडव योद्धा को ही नहीं बल्कि मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि कहीं सूर्य ही दूसरा रूप धारण कर श्वेत घोड़ों के वेगवान रथ पर आरूढ़ हो गया है क्या। पौर्णमासी के दिन जैसे महासागर गरजता है वैसे ही अपना विजय धनुष ऊंचा कर वह गरज रहा था। वह क्षण भर में ही पांडव सेना में ऐसे घुस गया जैसे नदी की दह में प्रवेश करने वाला मगर सरसर पानी काटता हुआ आगे दौड़ता है।
उसकी क्रुद्ध आंखें निरंतर अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज को ही ढूंढ रही थीं। परंतु परंतु अर्जुन को घेरे हुए भीम ही पुनः पुनः उसके सम्मुख जाने लगा। मैंने कुशलता से अर्जुन का नंदी घोष कर्ण के सामने न जाने देकर द्रोण के सामने उपस्थित कर दिया। केवल एक रथ में बैठकर भ्रमण करते हुए दिग्विजय में समस्त आर्यावर्त को पदाक्रांत करने वाला, दान साधना, धैर्य और शुचिता से तप्त लोह जैसा दिखाई देने वाला यह पहला कौन्तेय और बकासुर, हिडिंब, जरासंध जैसे विशालकाय व्यक्तियों का वध करने वाला बलाढ्य भीम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। दो उन्मत्त वन्य गजों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ने से पहले क्षण भर रुककर वे एक दूसरे पर लक्ष्य साधने लगे। क्षण भर में उनका हृदय कपा देने वाला रोमहर्षक संघर्ष प्रारंभ हो गया। बाण से बाण टकराने लगे। क्रुद्ध भुजंग की तरह उष्ण निश्वास छोड़ते हुए बाणों से उन्होंने पल भर में ही सारा आकाश आच्छादित कर दिया। मृग नक्षत्र की अनिरुद्ध वर्षा की तरह बाणों की निरंतर अखंड धाराएं कर्ण के धनुष से छूटकर भीम के पथक में लड़ने वाले विराट मत्स्य और पांचालों को संत्रस्त करने लगी। जैसे मध्याह्न का सूर्य मरुस्थल की बालू का कण कण संतप्त कर देता है, वैसे ही उसके दाहक अग्निबाण पांडवों की सेना को दग्ध करने लगे। उसके बाणों से घिरा हुआ भीम इतना व्याकुल हो गया कि उसने हाथ से धनुष फेंक कर मध्य के कुंभ पेट में उड़ेल कर अपने रक्त की एक एक बूंद को पहले उत्तेजित कर लिया। गुंजा जिसे लाल नेत्र चारों ओर घुमाता हुआ वह आवेग में कर्ण पर इस प्रकार टूटा कि उसने सतत 8 बार उसके विजय धनुष की दृढ़ प्रत्यंचा को तड़ातड़ तोड़ दिया। 5 बार कर्ण के रथ को उद्ध्वस्त करके उसे विरथ किया। सारथी सत्यसेन को आहत कर दिया। जैसे ही सत्यसेन रथनीड़ से गिरा, कर्ण ने हाथ से धनुष फेंक दिया। सत्यसेन का कंपित सिर जंघा पर रखकर वह उसको संभालने लगा तथा सत्यसेन सत्यसेन कहकर उसकी मूर्छा दूर करने लगा। इतने में क्रुद्ध भीम ने एकदम अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर उसके सुदृढ़ रथ को चूर चूर कर दिया। सत्यसेन गिर पड़ा था, फिर भी कर्ण अतिशय सौम्य भाव से लड़ रहा था। माता को दिए गए वचन का पालन कर रहा था। भीम के आक्रमणों को वह केवल रोक रहा था, परंतु मद्य का नशा चढ़ने से जब भीम समुद्री पवन की तरह उच्छृंखल हो गया, तब कर्ण से न रहा गया। उसकी नीली आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह शाख की तपती हुई धधकती धूप की तरह वह जो सामने आता उसी को जलाता हुआ भीम पर टूट पड़ा। और जैसे क्षण भर में ही गंगा का विशाल पात्र घने कोहरे से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही उसने अपने अमोघ बाणों की निरंतर वर्षा कर विशालकाय भीम को क्षण भर में ही पूर्ण आच्छादित कर दिया। जिसके शरीर में स्थान स्थान पर मर्मभेदी बाण घुसे हुए हैं, ऐसा भीम रथ से धड़ाम से ऐसा नीचे गिरा जैसे तूफान में डौलदार साल वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है। धरती हिल उठी। वायुपुत्र भीम मूर्छित हो गया। सोते समय भी धरती को कभी पीठ न दिखाने वाला अजय भीम धराशायी हो गया। आंखों से विजय के आनंद की चिंगारियां बरसाता हुआ कर्ण अपने रथ से एकदम नीचे कूदकर वायु गति से उसकी मूर्छित देह की ओर दौड़ा। उसको रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। कुछ क्षणों में ही सचेत होकर रक्तवर्णी आंखों को खोलता बंद करता हुआ भीम उठने का प्रयत्न करने लगा। उसके कंठ में अपने विख्यात धनुष की प्रत्यंचा को फांदे की तरह डालकर कर्ण ने उसको जोर से झकझोरा और भीम ने अखाड़े में सर्वप्रथम सूतपुत्र कहकर जिसकी अवहेलना की थी, वह सूर्यपुत्र उपहास करता हुआ गरज कर बोला, अरे अनाप शनाप बोलने वाले, हाथ में प्रतोद लेकर आज तेरी उन्मत्त पीठ पर खाल खींचने तक उसका प्रयोग करूं क्या? जा मेरी आंखों के आगे से चलता बन। जहां 5 पक्कानों के ढेर लगे हुए हो, उस पाक ग्रह में जाकर अपनी लपलपाती जिह्वा को शांत कर, फिर कभी इस कर्ण के सम्मुख आने का साहस मत करना। जा, चला जा। लज्जित भीम सिर झुकाकर उस विख्यात दानवीर से प्राण दान लेकर पीछे लौटा। आज पहली बार भीम का गर्वहरण हो रहा था। भीम द्वारा वधित दुर्मुख दुर्जय विकर्ण इन दुर्योधन बंधुओं के शवकुरुओं ने बड़ी कठिनाई से रण क्षेत्र से बाहर निकाले। विकर्ण को मारते समय भीम की आंखों के आगे द्युत के बाद वस्त्र हरण की घटना घूम गई। रथ से नीचे उतरकर उसने मुकुट उतारकर विकर्ण की मृतदेह को वंदन किया। कर्ण के विराट पराक्रम से त्रस्त युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से युद्ध समाप्ति की भाषा बोल रहा था। भीम के अहम भाव का हरण कर 11वां दिन प्रस्थान कर रहा था, लेकिन शिविर में युधिष्ठिर की आंखों में नींद नहीं थी।
12वें दिन सैन्य रचना में निपुण राजनिष्ठ द्रोण ने शंख के आकार की सैन्य रचना कर पहले ही प्रहर तक चेकितान, दृढ़सेन, पुरुजीत, युगंधर, ध्वज केतु, वीर केतु, वृक्ष, शंख, मणिमान, सुचित्र, अंशुमत और विख्यात द्रुपद राज को यम सदन पहुंचा दिया। परंतु शिष्य प्रेम के कारण अर्जुन से वे सौम्य युद्ध कर रहे थे। निष्ठा डगमगा रही थी। आखिर प्रेम दुर्बल ही होता है। अचल, उग्रमन्यु, दीर्घायु, वष्ट, सौश्रुति आदि प्रसिद्ध रथियों को अर्जुन ने धराशायी कर दिया। सात्विकी ने अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी को संत्रस्त कर दिया। जब दो प्रचंड पाषाण एक दूसरे से टकराते हैं तब उन पर रेंगने वाली असंख्य चींटियों की पंक्तियां कुचलकर ही नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही प्रत्येक पथक के कितने सैनिक काम आ चुके थे, इसकी गणना करना असंभव हो गया था। युद्ध के कोलाहल में हाथी, घोड़े और रथों के नीचे आकर प्राणांतक अंतर्नाद करते हुए बहुतों ने देह छोड़ दी। युद्ध भूमि कटी हुई सूड़ों, हाथों, पैरों और मुकुट मंडित मस्तकों से खचाखच भर गई थी। क्रुद्ध सिंह की तरह बौखलाया हुआ कर्ण चतुरंग दल में अर्जुन को ढूंढने के लिए स्वच्छंद होकर घूम रहा था, परंतु अर्जुन के रथ की वल्गा मेरे हाथ में थी। कर्ण के रथ पर श्रृंखलांकित ध्वज को ध्यान से एकटक देखते हुए मैं यथाशक्ति अर्जुन को उसकी विरुद्ध दिशा में ले जा रहा था। उसका अवरुद्ध पराक्रम कितना दाहक था। भीम को उसने जो जीवन दान दिया था उसे कोई भी यह जान सकता था। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर और अधिक संतप्त कर्ण युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को बार बार घेर कर, रथविहीन कर, उनके कंठ में अपना धनुष अटकाकर, क्रुद्ध नेत्रों से अग्नि की वर्षा करता हुआ विक्षुब्ध होकर उनसे पूछ रहा था, बताओ मेरे सुदामर और शोण को डसने वाला वह नीला सर्प कहाँ है? बिना कुछ कहे वे विरथ पांडव अपनी पराजय की पीड़ा सहन करते हुए क्षण भर भी उसके सामने न ठहर कर लज्जित होकर सीधे दौड़ रहे थे। राजमाता के वचनों से बंधा हुआ वह सूर्य पुत्र विवश होकर उष्ण सांसें छोड़ता हुआ पांचाल, विराट मत्स्य राक्षस इनके पथकों को इस प्रकार काट रहा था जैसे कटाई के अवसर पर कोई कृषक खड़ी फसल काटता है। इच्छानुसार पथकों को काटता हुआ वह चारों ओर बिजली की तरह चमक रहा था। एक बार तो उसने युधिष्ठिर को मूर्छित कर उसका रथ एकदम उठाकर दूर फेंक दिया। सैनिक योद्धाओं ने उसको सम्रांगण से बाहर ले जाकर सचेत किया। कर्ण 60 वर्ष तक सुलगते रहने वाले ज्वालामुखी का प्रलयकारी विस्फोट था। गरजता हुआ प्रभंजन था। कोई भी उसके सम्मुख टिक नहीं सकता था। चक्कर काटता हुआ 12वां दिन भी व्यतीत हुआ। प्रत्येक दिन युद्धभूमि शवों से इस प्रकार खचाखच भर जाती थी कि प्रतिदिन सम्रांगण बदलना पड़ता था। अभी तक युद्ध में एक भी पांडव का पतन नहीं हुआ था। यह देखकर उस दिन रात को नाते के सभी बंधन ताक में रखकर दुर्योधन सेनापति द्रोण पर बुरी तरह बरस पड़ा। 12 दिनों में 12 लाख कुरुसेना काम आ चुकी है, लेकिन एक भी पांडव अभी तक गतप्राण नहीं हुआ है। मेरे 24 भाइयों को भीम ने मार डाला है और उधर एक भी पांडव नष्ट नहीं हुआ। यह युद्ध है या दिग्विजय सेना द्वारा मनोरंजन के लिए परोसा गया भोजन? गुरुदेव द्रोण, यदि आपका धनुष पांडवों को यम सदन पहुंचाने में असमर्थ है तो अपने राजरथ का ध्वज कलकर्ण के हाथ में दे दीजिए। उसका एक एक शब्द द्रोण का हृदय टूक टूक कर रहा था। जिसने अहिर्निश कष्ट करके कौरवों और पांडवों को निष्ठा के साथ शस्त्र विद्या सिखाई, उनके उन शिष्यों में से आज कोई भी उनकी भावनाओं की चिंता नहीं कर रहा था। उनको अपना अंगूठा काट कर देने वाले, कटी प्रदेश में वन्य वल्कल बांधने वाले, निषद पर्वत की घनी श्रेणियों में भटकने वाले, काला शरीर परंतु धवल अंतःकरण के एकलव्य को ही क्रूर काल ने गुरु द्रोण का एकमेव निष्ठावान शिष्य प्रमाणित किया था। सामाजिक रूढ़ियों की अपेक्षा त्याग और निष्ठा सदैव श्रेष्ठ होती है। सबके प्रेम को अपने विशाल तरकश की रिक्तता में ठूंस कर गुरु द्रोण दृढ़ता से खड़े हो गए। शुभ्र दाढ़ी क्षण भर थरथराई। मेरे पराक्रम पर संदेह करने वाले दुर्योधन को कल ही मैं दिखा दूंगा कि किसी न किसी श्रेष्ठ पांडव की चक्रव्यूह में पड़ी हुई काया देखे बिना कल का सूर्य अस्त नहीं होगा। यह कहकर वे तत्क्षण बैठक से चले गए। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।